नमस्कार साथियों, आपको हम बता दें कि निरंतर हमने आपको बड़े बाजार की कुआ के पास जो भगवत कथा हो रही थी, वहां राजू बरसैया जी के द्वारा हो रही थी। और आपको एक बात से अवगत भी होगा कि इस समय सभासद के चुनाव के प्रत्याशी के लिए राजू बरसैया जी अपने बाट से हर समय जिस तरह आज नहीं हर समय खड़े रहते थे और आज भी अपने बाट की जनता के लिए खड़े रहे कि भाई हम हर समय अपने बाट की जनता के लिए खड़े हैं और रहेंगे, चाहे वो चुनाव का समय हो चाहे किसी लिए। आज का खास बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि उनकी एक दो रूपरेखा बन रही थी। उनका कहना था कि हम चुनाव लड़ेंगे, फिर कहते थे चुनाव अभी नहीं लड़ रहे हैं, हमारी जनता तो हमारे साथ वैसी है। तो आज हम अब सीटें भी क्लियर हो चुकी हैं और चुनावी मैदान में हर प्रत्याशी उतर रहा है। तो जनता कहीं ना कहीं सोचना चाह रही है कि भाई राजू बरसैया जी क्या अपने वार्ड से चुनाव लड़ेंगे, क्या वो टिकट मांग रहे हैं। तो आपको बता दें जी हाँ कि वो प्रत्याशी के रूप में दिखाई देंगे। आगे की पूरी बात और राजू बरसैया जी से हम खुद बात करेंगे कि क्या है चुनाव की रूपरेखा, बाट की जनता को वो किस तरह संबोधित करेंगे और उनके यदि वो चुनाव पद में जीत जाते हैं तो क्या क्या ऐसे नए काम होंगे जो अभी तक इन 5 सालों में नहीं हुए हैं। वो व्यापारी क्षेत्र जो हमेशा अतिक्रमण से घिरा रहता है, जाम वाला एरिया, हमेशा भीड़ भाड़ क्षेत्र वाला एरिया को वो किस तरह से जाम मुक्त कर और पानी की समस्या, हर चीज की समस्या को कैसे दूर करेंगे, तमाम बातें जो हैं आज हम आपको स्पष्ट कराते हैं। दर्शक, सबसे पहले आपका नाम और वार्ड का संख्या जानना चाहेंगे। नाम मेरा राजेंद्र कुमार गुप्ता, राजू बरसैया, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी। आपका झांसी। कहना था आज से कुछ समय पहले जब हम लोगों ने निरंतर आपसे जुड़े रहते हैं तो आपका कहना था कि सीट क्लियर होगी तो हम अपनी सोच बताएंगे कि हम चुनाव मैदान में आ रहे कि नहीं। तो आज जनता जानना चाहेगी आप चुनाव मैदान में आ रहे हैं या नहीं। जय माता दी, श्री राधे श्री राधे। अभी हम श्रीमद् भागवत कथा से श्रवण करके फ्री हुए हैं। 2 दिन हमने बिल्कुल आराम किया। ठीक, आज हम सुबह से वार्ड में अपने निकले, अपने अभिन्न और वार्ड के लोगों से आज मुलाकात हुई मेरी। ठीक है, उनके विचार जाने कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए चुनाव के लिए। ठीक है, उनका मन ये है, भैया हम पहले भी आपके साथ थे, अभी भी हम आपके साथ हैं, आपका जो फैसला हो उसमें हमारा सहमति है आपके फैसले पे। नहीं, एक बात जनता अभी ये सोच रही थी कि भाई राजू बरसैया जी हर समय निरंतर साथ में रहते हैं जनता के। आपका एक प्रचार सचार भी था तो हम लोगों ने पूछा था आपसे कि भाई चुनाव मैदान में आओगे, आज स्पष्ट कह रहे हैं आप चुनाव मैदान में आते ही साथ आपने जो मुद्दे जो बता रही है जनता, वो क्या है ऐसे मुद्दे जो आप हम लोगों तक रखना चाहोगे। हमने नवदुर्गा में भी हमारी मीडिया भाइयों से बात हुई थी, रात्रि जागरण कराया था हमने, उसमें हम मीडिया बंधुओं से हमारी बात हुई थी, उसमें भी हमने बताया था कि चुनाव में लड़ने का मन हमने इसलिए बनाया था कि विगत 25 से 30 वर्षों में पन्नालाल मोहल्ला से कोई प्रत्याशी ना जीता है और जो उस वार्ड नंबर 59 से जीतने वाले प्रत्याशी कभी जीतने के बाद वार्ड में कभी उन्होंने अपनी शक्ल नहीं दिखाई। ठीक है, जनता की समस्या को देखा हमने। हमारे खुद मोहल्ले में, पन्नालाल मोहल्ले में 5-6 साल से पानी की समस्या निरंतर बनी रही, सड़कों की समस्या, नालियों की समस्या। और पार्षद पे जो भी पार्षद रहे हमारे इस बार प्रेजेंट वाले, इसके पुराने पार्षद जो भी रहे, इनको कॉल करने के बाद कॉल रिसीव भी नहीं हुए इन लोगों के। तो हमारी पन्नालाल मोहल्ले की महिलाएं दुखी हैं, बच्चे दुखी हैं। ठीक है, इसी मोहल्ले में मतलब डरू घोड़ेला भी आता। लेकिन हमने जो देखा उस क्षेत्र में कभी भी पार्षद का 5 साल में दिवाली होली पे भी मिलने नहीं आते वो लोग, इसलिए हमारा मन हुआ था। फिर उसके बाद हमने थोड़ा फिर चेंज किया कि चुनाव एक ऐसी चीज़ है कि इसमें हर फन के माहिर ही सामने आ पाते हैं। लेकिन जब हमें लगा कि अब कोई ना कोई तो बिल्कुल फूगेगा आगे चुनाव लड़ने के लिए, तब हमने पक्का मन बनाया चुनाव लड़ने का कि हम चुनाव लड़ेंगे और जनता का पूरा सहयोग हमें मिलेगा और प्रयास करेंगे ऐसा काम करने की जिससे जनता हमें और प्यार दे और मान सम्मान दे। जनता के साथ हम सदैव खड़े रहेंगे। ये जो व्यापारी भाई हैं आपके यहाँ, सबसे ज्यादा व्यापारी क्षेत्र है आपका, जो व्यापारी भाई हैं उन तक भी हम चाहेंगे कि आप एक संदेश दें कि उनकी जो दुकानों के बाहर जो अतिक्रमण है उन्हें बहुत परेशानी का सामना होता है, ग्राहक नहीं आ पाते, लोग भीड़ के मारे ग्राहक नहीं आ पा रहे क्योंकि ऑनलाइन खरीद ले रहे हैं वो भीड़ के डर के मारे। उस भीड़ को भी आपको नियंत्रण करना है तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान रहेगा। हमारे व्यापारी भाई जो हैं, पूरा वार्ड हमारा व्यापारियों का है।
हम व्यापारियों की लड़ाई लड़ने के लिए ही मैदान में उतर रहे, और जो महिलाएं पानी की समस्याओं से जूझ रही थी, अभी एक हमने धरना प्रदर्शन किया था। उस धरना प्रदर्शन से हमें हमारी वार्ड की जनता को जो लाभ मिला, आप जाके वार्ड की हर महिला से एक इंटरव्यू ले सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। धरना दिया, माननीय हमारे इंस्पेक्टर साहब आए, वो एई आया, जेई आया, ठीक, और उन्होंने भी हमारी लड़ाई से जो कमिटमेंट किया वो पूरा किया। आज हमारे पन्नालाल मोहल्ले में पानी 1 घंटे एक्स्ट्रा आ रहा है। ये माता रानी की असीम कृपा मानो इस चीज़ को। ये आपका बहुत बड़ा लक्ष्य रहा कि 1 घंटा एक्स्ट्रा पानी आ रहा, पानी की समस्या आपने बिना पद के रहते हुए खत्म हो गई। दूसरा, व्यापारियों की आपने अतिक्रमण की बात रखी, इसके लिए अभी से हमारा प्रयास चालू है। सिटी मजिस्ट्रेट साहब से मिलेंगे, नगर आयुक्त से मिलेंगे, ठीक है, और व्यापारियों की लड़ाई तो हमने लड़ना चालू कर दी, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। चुनाव लड़के भी लड़ेंगे, अगर चुनाव नहीं भी, अगर कुछ स्थितियाँ परिस्थितियाँ कोई दबाव है किसी भी प्रकार का, लेकिन हमने सेवा भाव बना लिया। हमें अपने वार्ड की, झांसी की जो भी समस्या का लेके अगर हमारे पास आता है, हम उसके लिए तन मन धन से खड़े हो जाएंगे। हम, हमारे दोस्त, हमारी टीम साथ में हैं। जितना भी परिवार आपके कथा में अभी आयोजन में शामिल हुआ और अभी तक आपने जितना सबसे मिल रहे हो, उन सब तक एक संदेश सुनो, क्योंकि इस समय चुनाव का टाइम है, हर प्रत्याशी उनके द्वार द्वार जा रहा है, भाई जनता है कहीं ना कहीं उसका, तो उनको कैसे आप एक अपने परिवार की भूमिका निभाते हुए कैसा बताएंगे कि वो आपको ही अपने प्रत्याशी के रूप में देखें, और वो जो जितने आदमी आपसे जुड़े हुए हैं उन तक क्या संदेश रहेगा आपका? मेरा संदेश वार्डवासियों से यही है कि अब की बार जो भी आपका फैसला है, बहुत सोच समझ के लेना, मेरी बातों में भी नहीं आना। अगर हम कोई अच्छी बात आपसे कर रहे, उस बात में भी आप नहीं फंसना, अपना दिमाग का प्रयोग करना, अपने दिल का प्रयोग करना, और हमारे सारे विचारों को, हमारे पुराने कार्यकलाप को भी जोड़ के फिर डिसीजन लेना। जो आपका निर्णय होगा वो राजू बरसिया को स्वीकार होगा।